Good morning students, welcome to the video tutorial of Python class। इस जो वीडियो ट्यूटोरियल है मैं आप लोग को पाइथन के बेसिक सिंटेक्स के बारे में बताऊंगी। ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर 2 था बेसिक पाइथन सिंटेक्स, उसी का ही एक्सटेंशन है जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें हम लोग स्ट्रिंग बेसिक जो स्ट्रिंग के मेथड हैं और उन पे हमने फोकस किया था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मैंने आप लोग को डिफरेंट स्ट्रिंग के मेथड उन कैसे वर्क करती है स्ट्रिंग, ये डिफरेंट मेथड किस तरीके से क्या इनका वर्क होता है, क्या वो प्रिंट करते हैं, फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आप लोग को बताया था। आज मैं आप लोग को स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी। आप लोग जैसे प्लस ऑपरेटर है तो ये क्या करता है, प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है यानी जोड़ देता है। तो जैसे मैं साथ ही आप लोग को एक्सपेरिमेंट भी करती दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं आप लोग को एक्सपेरिमेंट पैरेलली करके बताती रहती हूँ, मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी सेम एक्सपेरिमेंट आप घर पे साथ ही साथ करते रहें। ठीक है, सपोज हमने दो स्ट्रिंग ली है और हमने किसका यूज़ करना दिखाना है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना दिखाना है। या कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, दो स्ट्रिंग ले ली और हमें क्या करना है, इसको ए हमने लगाया था, वो सॉरी प्लस साइन लगाया था जो कि हमारी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके देता है। तो देखिए मैंने कोई स्पेस नहीं लगाया था, दैट इज़ वाई इसने हमारी स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन करके बता दिया। अगर मैं थोड़ा स्पेस दूंगी तो ये जो स्ट्रिंग है उसको स्पेस के साथ प्रिंट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन वाला, एस्ट्रिक वाला साइन है। ये रिपीट करता है स्ट्रिंग को फॉर एज मैनी टाइम एज स्पेसिफाइड बाई, जो भी एक नंबर होता है स्ट्रिक साइन के बाद उतनी बार उसको रिपीट कर देता है। सपोज मैं अपनी स्ट्रिंग मैंने पास करी दिव्या, अब मैंने क्या कर रही हूँ, मैं एस्ट्रिक साइन लगा रही हूँ, स्पेस दे देती हूँ, एस्ट्रिक साइन लगा रही हूँ और मैं 3 कर रही हूँ। इसका मतलब जो ये मेरी स्ट्रिंग है ये 3 बार रिपीट होगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो 3 टाइम्स रिपीट हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है वो है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्लाइस है, इट रिटर्न्स द कैरेक्टर फ्रॉम द इंडेक्स प्रोवाइडेड एट एक्स। मतलब जो भी इंडेक्स आप देना चाहते हैं ये वो आपको दे देता है। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सपोज हमने ए मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है, सपोज हमने ये थी हेलो थी, तो जो भी आप इसमें देना चाहेंगे, 0 देना चाहेंगे तो ये फर्स्ट कैरेक्टर को वो करेगी, प्रिंट करेगी। तो देखिए इसने एच को प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो तो इंडेक्सिंग के लिए, वो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट है कोलन के साथ। कोलन हमारा एक रेंज देता है कि जैसे हमने इसमें जो भी एक जहाँ से हमें स्टार्ट करना है ना, जहाँ तक हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं ये उसकी एक रेंज देगा। तो मैं अगर इसी वाली स्ट्रिंग पे वर्क करूं तो 2 से लेके 3 तक, तो ये 2 ही कैरेक्टर हमारे प्रिंट करके देगा। सॉरी, ये हमारा एक ही कैरेक्टर प्रिंट करके देगा, वो भी एल। अगर मैं इसी को ही थोड़ा चेंज कर दूं, 2 to 4 कर दूं, तो देखिए क्या आंसर आता है हमारा। तो ये हमारे 2 एल इसने प्रिंट करके दे दिए, ये 0 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या करता है, सेकंड इंडेक्स से लेके शुरू करता है और ये हमारे जो भी हमारे 2 कैरेक्टर हैं ये उनको प्रिंट करके हमारे दे देता है। नेक्स्ट हम जो ऑपरेटर है वो है हमारा इन ऑपरेटर। इन में क्या करना होता है, ये बेसिकली मेंबरशिप के लिए होता है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ एक्स एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग एंड इट कैन बी मल्टीपल कैरेक्टर। तो एक्स इन ए स्ट्रिंग, तो एक्स क्या है, वो मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है अगर हमें किसी गिवन स्ट्रिंग में देखना है कि वो है कि नहीं। तो आप इस तरीके से हमें क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रिंग सपोज इस तरीके से है हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से कोई स्ट्रिंग है और हमें उसे इसमें कुछ भी कैरेक्टर है उसको
देखना है कि वो है या नहीं, तो आप क्यों कैसे करोगे, आप लोग करोगे ई इन किस में, ए में। तो ये ई अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। अगर कोई कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हम चाहते हैं तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। सपोज मैं इसमें दे रही हूँ LOW, ये मैंने एक स्ट्रिंग पास करी या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पास करी और मैं देखना चाहती हूँ इसमें है या नहीं, तो देखिए फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि LOW नाम से कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारा नोट इन, इट रिटर्न्स ट्रू इफ x डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग कैन बी मल्टीपल कैरेक्टर। अगेन ये क्या करता है, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, इनका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर मैं सेम ही लाइन को लिख दूं, लो नॉट इन ए, इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो इसका मतलब मैं देखना चाह रही कि उसमें नहीं है तो यस ट्रू, ये नहीं है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। इस तरीके से आप किसी कुछ भी, आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप लोग डिस्प्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर। जो हमारा आर होता है, इट सप्रेसेस एन एस्केप कैरेक्टर सो दैट इट इज एक्चुअली रेंडर्ड, बेसिकली इट प्रिवेंट्स द एस्केप कैरेक्टर फ्रॉम बीइंग एन एस्केप कैरेक्टर। तो इसके जो आप इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट वो ले लेनी है, हमें एक एग्जाम्पल लेना है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, एस्केप जो कैरेक्टर है उसका यूज करना है। एंड ठीक है, एक हमने ये स्ट्रिंग ले ली, एक हमने ये स्ट्रिंग ले ली। अगर और इसमें मुझे इसमें टी भी ऐड करना था। ठीक है, अब क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले हम ए को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जो हमारा जो प्रिंट होके आया वो आया L एंड B। जो एस्केप टी है वो हमारा उसने टैब, उसने एक स्पेस दे दिया, टैब बेस जो हम टैब यूज़ करते थे वो स्पेस के लिए यूज़ करते थे, तो उसने हमें L और B को कॉन्कैटिनेट करना है, ज्वाइन करना है, बट उनके बीच में कितना स्पेस है, जितना हमने टैब में दिया, जितना टैब में होता है। अब अगर हमें B को प्रिंट करना है तो देखिए इसने जो टैब या जो हमारा जो एस्केप कैरेक्टर था, जो स्लैश टी जो कैरेक्टर था उसका यूज़ स्पेस देने के लिए जो यूज़ कर रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो इस तरीके से वो ना आए, तो हम उसके लिए आर और टैब ऐसे करके यूज़ करते हैं। या कई बार हम चाहते हैं कि हमारा एस्केप कैरेक्टर भी स्ट्रिंग में आए, बट एस्केप कैरेक्टर को ये डिफरेंट तरीके से मतलब वर्क करता है, जो हमारा पाइथन है डिफरेंट तरीके से उसको मान के चलेगा, डिफरेंट कैरेक्टर मान के चलेगा। बट इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में टैब कैरेक्टर की तरह वो आए, या सॉरी एस्केप कैरेक्टर हमारा आए, स्लैश जो एक्स है उस तरीके से हमारा प्रिंट होके आए, तो आर उसको ऐसा करने से प्रिवेंट करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा प्रिंट हो तो हम आर लगा के इसके साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। तो इट परफॉर्म्स स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, डिफरेंट हमारे कैरेक्टर्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है, जैसे सी कैरेक्टर के लिए है, एस स्ट्रिंग के लिए, आई साइन डेसिमल इंटीजर के लिए है, डी साइन डेसिमल इंटीजर के लिए है, यू अनसाइन डेसिमल इंटीजर के लिए है, ओ ऑक्टल इंटीजर के लिए है। तो हम इस तरीके से परसेंट जो भी कैरेक्टर है उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको देख लेते हैं, इसका ये इस पे कैसे ये कैसे काम करेगा। क्या ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने हमारा हेलो दिव्या करके प्रिंट कर दिया है। तो प्रिंट एस हमारा बेसिकली किसके लिए है, ये हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कन्वर्जन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब इस तरीके से जो पाइथन के जो ऑपरेटर्स हैं इनका अलग अलग वर्क करते हैं, इनको अलग अलग तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कन्वर्जन की, टाइप कन्वर्जन की। ये ऑलरेडी आप लोग वैसे हम लोग सी में देख चुके हैं, बट यहाँ पे देखते हैं कैसे वर्क होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप। टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना अगर चाहते हैं, तो जो ये प्रोसेस होता है ये टाइप कन्वर्जन कहलाता है। पाइथन में दो टाइप से टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब बात करते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है उसमें पाइथन ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए यूज़र के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ये जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं एक्सप्लिट के बारे में बता देती हूँ। तो बेसिकली इम्प्लिसिट क्या है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पाइथन ऑटोमेटिकली अपने आप कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि इसमें यूज़र के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले तो मैं आप लोग को जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है वो बता देती हूँ। सपोज हमारा एक नंबर था, हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं मल्टीपल स्क्रिप्ट, ठीक है, ए प्लस बी। हम क्या करना चाह रहे हैं, डेटा टाइप ऑफ ए यहाँ पे हमें लगाना है कॉमा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। हमने बस 3 नंबर दिए हैं और हम उनका क्या करना चाह रहे हैं, हम उनको सिर्फ उनके टाइप को देखना चाह रहे हैं। अब देखिए ए जो है वो इंटीजर टाइप का है और बी जो है हमारा फ्लोट टाइप का है। अब इसको हम रन करेंगे। कन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए जो ए है उसका टाइप इंट है, बी का फ्लोट है, सी का फ्लोट है। जो इसका आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, उसको भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट सी। तो इसने ये क्या करेगा, इस जो इनको सम कर देगा, और बी क्योंकि इंटीजर टाइप का था एंड जो बी है वो फ्लोट टाइप का, ए इंटीजर टाइप का है, तो इनके जो सम करेगा वो फ्लोट टाइप का ही जो आंसर आएगा ये उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। बट अगर हम इसी एग्जाम्पल की अगर बात करें, इस एग्जाम्पल में हमने बी की वैल्यू अगर हम इसमें स्ट्रिंग पास कर दें तब ए और बी का एडिशन नहीं हो पाएगा और एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे करके देख लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, हैश लगा के हम कमेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग हेलो कर देते हैं।
तो देखिए हमारा एक एरर मैसेज, टाइपिंग एरर टाइप का एक एरर मैसेज प्रिंट है जिसमें बताया कि अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप इंट और स्ट्रिंग है और हमें इनको ऐड करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें यूजर एक डेटा टाइप को रिक्वायर्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, यानी इसमें यूजर इन्वॉल्व होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं क्योंकि यूजर ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप को खुद चेंज करता है। तो अगर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आप लोग को परफॉर्म करना है तो आप लोग क्या करोगे, सपोज ये कोई स्ट्रिंग थी हम इसमें इस तरीके से भी पास कर सकते थे। सपोज ये एक स्ट्रिंग थी और हमें क्या करना है, सम हम बाद में करेंगे, ठीक है। हमें डेटा टाइप पहले हम प्रिंट करा लेंगे ए और बी का। अब हमें क्या करना है कि उसको इंट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप ये मैसेज प्रिंट कर लो कि यही आफ्टर कन्वर्जन। अब ये जो हमने दिया है वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन दिया है, जो हमने फोर्सफुली यूजर ने जो डाला है, जो मैंने डाला है, ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। तो बी का जो टाइप है वो प्रिंट करा देंगे और अब मैं ए और बी को सम करूंगी। ठीक है, तो अब इसने क्या किया है, सम कर दिया है और इसने पहले जो बी था वो स्ट्रिंग टाइप का था, बट अब क्योंकि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मैंने लगा दिया है तो अब उसने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया और फिर इंट में कन्वर्ट करने के बाद दोनों ए और बी के दोनों के डेटा टाइप सेम हो गए, तो सी में इसीलिए हम वी कैन इजीली ऐड जो भी दो नंबर थे और उसके जो भी आंसर था उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप कन्वर्जन क्या है, दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पाइथन अपने आप कर लेगा, बट समटाइम्स पाइथन के हाथ में भी नहीं रहेगा, पाइथन भी नहीं कर पाएगा, तो यूज़र के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तब यूज़र एक्सप्लिसिटली क्या करेगा, टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेगा, टाइप कन्वर्जन करेगा, जिसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहेंगे, और इस तरीके से हम वर्क करेंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आज मैंने आप लोग को दिए या प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो भी दिया, आप लोग को ये सब घर पे ट्राई करने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे स्टूडेंट एडिड हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो लोग इसको कर लेंगे वो मुझे स्क्रीनशॉट के साथ दिखाएंगे कि उन्होंने किया है। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ भी अलग अलग वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं चैप्टर 4 उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट आप लोग को ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम जो इफ लूप है, फॉर लूप है, ये कैसे यूज़ होने हैं उनके बारे में बताऊंगी। फिर हम आएंगे अपने प्रोग्राम्स पे कि हम पाइथन में प्रोग्रामिंग प्रॉपर वे में कैसे करते हैं।